अस्सलाम वालेकुम। लरस किचन में आपका वेलकम है। आज हम लाए हैं कोफ्ते की यम्मी यम्मी रेसिपी। ना तो इसको उबालेंगे और ना ही फ्राई करेंगे, बल्कि हम नए तरीके से इसको बनाएंगे। तरीका जानने के लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले हमने ले लेना है कीमा। अगर आपके पास मटन कीमा है, बीफ कीमा है या फिर चिकन कीमा है, प्रोसेस यही होगा सेम। तो ये कीमा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने इसको छलनी वाली टोकरी में रखा, इसका पानी खुश्क कर लिया। अब जो है लहसुन के आपने 5 से 6 7 जितने भी जवे डालना चाहें डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है आपको कितना पसंद है। हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, उसको काट के डालना है, क्योंकि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होती, कटी हुई अच्छे से मिक्स होती हैं। अदरक जो है इसके पतले पतले आपने स्लाइसेस बना लेने हैं, ये भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और प्याज हैं 2 अदद मैंने लिए हैं, मोटे साइज़ के रफली काट के इसके अंदर डालने हैं, क्योंकि ये इसके अंदर चॉप्ड हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। अच्छे से आपने जो है प्याज को काट के और इसमें डालना है। हल्दी का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, हल्दी मस्ट है इसके अंदर। गरम मसाला डालेंगे, मेरे पास मिक्स गरम मसाला है, काली मिर्चें हैं और ज़ीरा वगैरह सारा कुछ। उसके बाद हम धनिया डालेंगे, खुश्क धनिया। आप चाहें तो धनिया जो है उसको अलग से कूट के भी डाल सकते हैं। अगर इसी झंझट से बचना चाहते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के मिक्स कर लेनी है। 3 से 4 चम्मच जो है मैंने डाले हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक खाने से ब्लड प्रेशर का जो है डिज़ीज़ हो सकती है। उसके बाद ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया मिक्सी में। अब ये देखें अच्छे से और रेशेदार हमारा कीमा बन के रेडी हो चुका है। कोफ्ते किस तरह बनाने होते हैं, अक्सर लोग हाथों के ऊपर ऑयल या घी अप्लाई करके फिर इसको बनाते हैं। ये सब फजूल की चीज़ें हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, अपने हाथ धो लेने हैं अच्छे से पानी के साथ, फिर अपने हाथ में थोड़ा सा कीमा जो है उसको प्रेस करना है। एक ही हाथ से हम इसको बना सकते हैं, दोनों हाथ ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक हाथ में लें, थोड़ा प्रेस करें और उसको बाल की शक्ल में बना लें। अब ये कोफ्ते जो हैं हम सारे इक्वल साइज़ में हम बनाएंगे। आप चाहें तो छोटे बना सकते हैं, मीडियम बना सकते हैं, लेकिन बड़े नहीं बनाना चाहिए। बड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। छोटे जो कोफ्ते होते हैं वो अच्छे से हमारे पक जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसी तरीके से हमने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। अब ग्रेवी की बारी आती है। कढ़ाई में आपने ऑयल डालना है, उसके बाद हमने प्याज डाल लेने। प्याज जो है आपने चॉप्ड करके ही डालने हैं, क्योंकि चॉप्ड प्याज जो हैं उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से जो है प्याज का पानी काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो उससे ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा चम्मच चला लेना है, ज़्यादा नहीं करना इसको। और मैंने एक जो है बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। बहुत ज़्यादा टमाटर मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि आगे चलकर मैं इसमें दही डालूँगी। दही से जो है इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। टमाटर जो है अक्सर औरतें जो हैं वो कहती हैं कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ़्ट नहीं होते, तो उसका तरीका ये है कि इसमें आपने आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपके टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे। 30 सेकंड तक आपने इसको फ्राई करना है, फिर आपने थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल देना है। उसके बाद जो है आपने इसको 1-2 मिनट इसको छोड़ देना है। ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाएगी, टमाटर भी आपके अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। अब मैंने मज़ीद इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि अच्छे मसाले और अच्छा टेस्ट लाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें डालनी है। नमक डालना है, बस जनाब इतनी सारी हम इसमें चीज़ें डालेंगे और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। 2-3 मसाले हमने डाले हैं और इसको हमने भून लेना है। अब मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जो है ये काफ़ी अच्छे से ग्रेवी यकजान हो जाती है, मिक्स हो जाती है, बहुत मज़े की बन जाती है। ये कीमा मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, जिससे मैंने कोफ्ते बनाए हैं।
उसी मिक्सचर को मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था। अब इसको मैंने ग्रेवी में डाल दिया है। अक्सर लोग जो कोफ्ते बनाते हैं वो कहते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी नहीं बनती, बल्कि शोरबा जो है हमारा वो काफ़ी पतला होता है। तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी है, वो इसको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा कीमा आपने लाजमी रखना है ताकि ग्रेवी जो है आपकी गाढ़ी हो जाए। कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब मैंने आधा कप दही डाला है, उसको अच्छे से आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, इसको मैंने 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद आपने ज़रूर देखना है कि मैंने इसमें क्या करूँगी। कोफ्ते हमने फ्राई भी नहीं किए और ना हमने उबाले हैं, बल्कि हम एक और तरीके से बना रहे हैं। ग्रेवी के अंदर ढेर सारा मैंने पानी डाला, ढेर सारा मतलब 2 गिलास डाले हैं। जब ये बॉयल हो जाएगा, ये देखें, ये स्टेप नोट करने का, गैस ऑफ कर दें। यहाँ पे आपने गैस ऑफ कर दिया, आप कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। आपने गैस लाजमी ऑफ़ करना। ये सारे कोफ्ते जो मैंने बनाए थे इसमें ऐड कर दूँगी। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये मैं डाल लूँगी। डालने के बाद फिर मैं इसका गैस ऑन कर लूँगी, क्योंकि ये पानी जब उबल रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, उसके अंदर जब आप डालेंगे तो ये इसके अंदर दरारें आ जाती हैं या फिर घुल जाते हैं। बस अब ये रेडी हैं। इसमें चम्मच नहीं चलाना, बल्कि कढ़ाई को आपने हिला लेना है। कढ़ाई हिलाने के बाद ढक्कन लगाना है, फ्लेम ऑन करनी है। अब मैंने ये 10 मिनट के बाद ढक्कन उतारा है। 10 मिनट के बाद ग्रेवी अच्छे से खुश्क हो चुकी है। जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमने इसमें रखी है, बाकी जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। कोफ्ते अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से हमने ये बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। आप भी इस तरीके से घर पे बनाएं मज़ेदार से कोफ्ते। बहुत ही डिलीशियस हैं और डिफरेंट रेसिपी है। यूट्यूब पे आपने कभी भी इस तरह से कोफ्ते की रेसिपी नहीं देखी होगी। और मेरे चैनल पर अगर आपने डिफरेंट रेसिपीज़ देखनी हैं तो आप विज़िट करें और मज़ीद रेसिपीज़ देखें, जो कि बहुत आसान हैं। कम मसालों में इतनी मज़े की रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। लाजमी नहीं है बाज़ार के सारे मसाले ले आएँ और अपनी रेसिपी में ऐड करें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।